Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस एक और, विच इज मैक्स. तो हम एक और एग्रीगेट फंक्शंस उठाने वाले हैं, एक और एग्रीगेट फंक्शन सीखने वाले हैं विच इज मैक्स. अब मैक्स बेसिकली करता क्या है, तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम निकालने का काम करता है. ठीक है, तो आपके कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज हैं, उसमें मैक्सिमम जो भी वैल्यू है वो निकालने का काम करता है एग्रीगेट फंक्शंस. ठीक है, ऑल्दो ये एग्रीगेट फंक्शन मैक्स इतना हेल्पफुल है कि ये आपका स्ट्रिंग और डेट्स को भी एक्सेप्ट करता है और उसमें भी हाईएस्ट वैल्यू आपको निकालने के देता है. ये कैसे देखेंगे, बट आगे पहले बढ़ते हैं जरा. ठीक है, सो मैक्स डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन अगेन वही चीज है कि जैसे सपोज आपके पास एक कॉलम है, अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं सिर्फ तो ये कॉलम है, नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 है ना, देन 2 और फिर नल. ठीक है, अब सीन ये है कि जब आप ये मैक्स फंक्शन रन करोगे इस कॉलम पे तो ये आपको 3 रिटर्न करके दे देगा. मैक्स क्या है, 3 है. ठीक है, अब यहां पे नल कभी कंसीडर किया ही नहीं जाता. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी एग्रीगेट फंक्शन में नल को इंक्लूड नहीं किया जाता. दूसरी बात ये, आप यहां पे डिस्टिंक्ट यूज करोगे. देखो डिस्टिंक्ट यूज करना या फिर नहीं यूज करना इज नॉट इंपॉर्टेंट या नॉट सिग्निफिकेंट इनफ. क्यों? क्योंकि देखो यार, यहां पे 2 डुप्लीकेट्स है, मतलब 2 जो है, जो 2 नंबर है वो 2 बार आ रहा है, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. हाईएस्ट तो 3 है ना यार, हाईएस्ट क्योंकि 3 है तो आपको 3 रिटर्न होकर मिल जा रहा है. बट आप कहो एक काम करते हैं सर, इसमें हम 3 कर देते हैं. अब 3 डुप्लीकेट्स है, सॉरी 3 जो है डुप्लीकेट है, 2 3 एग्जिस्ट करते हैं. तब जब मार्क्स रिटर्न करोगे भाई तब भी तो 3 ही आएगा. तो डुप्लीकेट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप डिस्टिंक्ट यूज करो ना करो, बात सेम ही है, आंसर सेम ही आने वाला है. क्योंकि अगर हाईएस्ट वैल्यू भी डुप्लीकेट है तो भी एक ही बार रिटर्न होगी, हाईएस्ट वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है तब तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका. राइट, तो यहां डिस्टिंक्ट का कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप यहां पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो. जैसे मैं अगर चाहूं तो यहां पे मैं ए बी ए और ए बी इस तरीके से कुछ भी पास कर सकता हूं. नल अगेन वही अवॉइड होगा. अब इसमें अगर मैं सपोज इस कॉलम पे अगर मैं मैक्स रिटर्न करता हूं या रन करता हूं मैक्स, तो क्या होगा, इसमें मुझे मैक्सिमम स्ट्रिंग मिल जाएगी. अब कैसे मिल जाएगी मैक्सिमम स्ट्रिंग? सो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी वैल्यू, जैसे हमने पाइथन में सीखा हुआ है कि जब आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हो तो उसमें जो भी आता है वैसे कुछ यहाँ पर भी है कि अगर मैं देखूं तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को देखूंगा. यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो बी ए ग्रेटेस्ट दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ए है, ए से बड़ा बी है, तो पहले कैरेक्टर बी बड़ा है तो ये बी ए बड़ा हो गया. ऑल्दो यहां पे लेटर ज्यादा है, यहाँ 3 है, बट तब भी ये क्या है, आपका बड़ा है. तो मैक्स आप रन करोगे तो बी ए मिल जाएगा मैक्सिमम. अब यही मैक्सिमम का काम आप डेट्स पे भी रन कर सकते हो. अगर यहाँ पे मल्टीपल डेट्स लिखी हुई है तो जो लेटेस्ट डेट है, मतलब पूरी टाइमलाइन बिछाई जाएगी. ठीक है, जैसे सपोज यहाँ 1995 है, सपोज 1995 है, ये 98 है, ये 2001 है, ये 2002 है ना. इस तरीके से 2010 पे आ गए हम. इस तरीके से टाइमलाइन बिछाई जाएगी और जो सबसे पास होगा, मतलब जो सबसे लेटेस्ट होगा, वो डेट आपको रिटर्न हो जाएगी. मतलब डेट पे भी आप ये मैक्स फंक्शन को रन करके देख सकते हो. जो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, तो चिंता तो आपको किसी चीज की करनी ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली सब चीज मैं आपको दिखा के समझा के चलूंगा. ठीक है, सो ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EXPR, एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है. मैक्स में टेक अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट इन सच के इट रिटर्न्स द मैक्सिमम स्ट्रिंग वैल्यू, जो आपको बताया मैंने अभी, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा. फिर द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन. हाउएवर दिस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज ओमिटिंग डिस्टिंक्ट. तो डिस्टिंक्ट के बिना या डिस्टिंक्ट के साथ सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है. क्यों? आपको मैंने बता दिया. इफ देयर आर नो मैचिंग रोज, मैक्स रिटर्न्स नल. ये आपको मैं स्टार्टिंग से बताता आ ही रहा हूं हर एग्रीगेट फंक्शन में.
ठीक है। तो अब ये तो हो गया इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैक्स का, ठीक है, बट इसको क्लियर आप समझ पाओगे जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप ये मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम, ना मतलब नॉट ओनली फॉर नंबर्स, जस्ट फॉर मतलब इवन फॉर स्ट्रिंग्स एंड इवन फॉर योर डेट एंड टाइम, ठीक है। तो सबके लिए काम करता है, कैसे करता है ये आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं एक और ग्रुप्ड फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन को, दैट इज व्हाट, दैट इज मैक्स, ठीक है। अब मैक्स क्या करता है चलिए देखते हैं भाई। तो मैक्स बेसिकली आपका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा एक पर्टिकुलर कॉलम में से, राइट। तो चलिए फटाफट चलते हैं सर्विसेज पे, चलते हैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, MySQL का सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा MySQL का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। MySQL का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे वर्कबेंच पे, वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, डालेंगे पासवर्ड, है ना। तो ये मेरा लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं मैक्स फंक्शन के बारे में। बहुत काम का फंक्शन है भाई, बहुत काम का फंक्शन है। कैसे, तो यार देखो बहुत ईजी है। शकीला पे चलो, टेबल्स पे, है ना, पेमेंट वाले टेबल पे चलते हैं अपन। अब पेमेंट में आपके पास देखो बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें सबको जाना है यार, अमाउंट में मैक्सिमम किस चीज़ का अमाउंट है, किस आईडी का, पेमेंट आईडी का मैक्सिमम अमाउंट है, ये जानना है आपको। कैसे कर सकते हो, बहुत ईजी है। आपको बस क्या करना है, आपको डालना है सबसे पहले तो यूज शकीला, फिर डालना है सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम पेमेंट, है ना, select something from payment, select what from payment, so you need to select max value and max of what, so max of you need to select max of table कहाँ गई, ओके इसको हमने रन नहीं किया, शायद बंद कर दिया हमने। तो max of what, max of amount you need to select, so amount का maximum value बता दीजिए भाई। जब आप क्वेरी करेंगे तो देखो क्या मिल गया, आपको मिल गया 11.99, और जब इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको समझ में आएगा यार 11.99 से छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, 11.99 से बड़ा कोई है ही नहीं, मैक्सिमम क्या है 11.99 ही है, ठीक है। तो जब स्क्रॉल डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ कुछ नहीं मिलेगा, 11.99 क्या है आपका ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टूड। तो अब यही तरीका है बस फाइंड करने का। तो आपने इस तरीके से क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मैक्स नंबर क्या हो गया आपका 11.99 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखिएगा, ट्विस्ट क्या है, अब यहाँ पर मैक्स में भी आप डिस्टिंक्ट और ऑल दोनों यूज़ कर सकते हो। ऑल यूज़ करते हैं सेम आंसर आएगा, वी नो दैट, राइट। जब मैं इसमें ऑल यूज़ करूँगा तो सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा 11.9 है। इवन इस चीज़ को आप ऐसे भी जज कर सकते हो, आप इसी को फिर से पेस्ट करिए, है ना, और यहाँ पे डाल दीजिए कॉमा करके मैक्स अमाउंट ऑल, राइट। और जब आप इसको रन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 11.9 है, 11.99 सेम है, राइट। बट जब आप डिस्टिंक्ट रन करोगे, then what will happen, then you will see कि अब भी सेम आंसर आ रहा है 11.99। वाई, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या कंसेप्ट है डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज हटाता है। अब डुप्लीकेट्स हट भी गए, सिर्फ नॉन डुप्लीकेट्स वैल्यू, जो नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज है वो बच रहे हैं, उसमें भी मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम तो वही रहेगा ना। मतलब अगर मैक्सिमम के डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो डुप्लीकेट्स हट जाएंगे, मैक्सिमम तो रहेगा ही ना वो वैल्यू। तो मैक्सिमम डुप्लीकेट्स में निकालो, मतलब डुप्लीकेट्स हटा के निकालो, इसके साथ निकालो, सेम आएगा। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ आप मैक्स निकालो या डिस्टिंक्ट के बिना निकालो, आंसर सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट जब भी आप यूज़ कर रहे हो या ऑल यूज़ कर रहे हो, उससे सेम आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। समझ में आया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिस्टिंक्ट बिल्कुल सेम काम करता है, ठीक है, ऑल के तरीके से। तो डिस्टिंक्ट, ऑल और बिना कुछ भी डाले भी सेम आंसर आने वाला है। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ सारे उसमें, ठीक है। मतलब अब यही सिंपल सा मैं टास्क करूँगा और ये हम देखेंगे सिर्फ इसमें नहीं, अब हम इसको देखेंगे
आपके केस, अच्छा ये फिर से बंद हो गया हमारा, कोई बात नहीं, वैसे रन कर लेते हैं पेमेंट आईडी में। तो लास्ट आपको देखना है कि लास्ट क्या है भाई, लास्ट पेमेंट आईडी क्या है, क्योंकि वही ग्रेटेस्ट है। ये असेंडिंग ऑर्डर में ना, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आपको ग्रेटेस्ट ढूंढना है कि लास्ट नंबर क्या है। तो बस पेमेंट आईडी का मैक्सिमम निकाल दो, पेमेंट अंडरस्कोर आईडी का मैक्सिमम निकाल दो यार, क्या है, क्या आएगा मैक्सिमम। तो 16049, तो इतने वैल्यूज हैं आपके पास, 16049 वैल्यूज, मतलब 16049 रोज हैं आपके पास, 16049 रोज। अब ये एक्चुअली में आप निकाल कैसे सकते हो रोज इनटू कॉलम्स, ये हम आगे आने वाले पार्ट में सीखेंगे। रोज इनटू कॉलम्स आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे। फिलहाल इसको कॉपी करके मैं आगे बढ़ाऊंगा और नेक्स्ट हम पेमेंट आईडी के बजाय ढूंढेंगे कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी में डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, बट मैक्सिमम क्या है कस्टमर आईडी वो देख लेते हैं यार, ठीक है। कस्टमर आईडी का मैक्सिमम क्या है, तो कस्टमर आईडी का मैक्सिमम है 599 मैक्सिमम कस्टमर आईडी है, ठीक है। उसी तरीके से देख लेते हैं स्टाफ आईडी में 1122 एग्जिस्ट करता है बस। तो क्या सिर्फ 1122 एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता चल जाएगा अगर मैक्सिमम जो है 2 ही है तो, ठीक है। तो था क्या यार वो चीज़, वैसे स्टाफ आईडी थी, स्टाफ आईडी रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा हाईएस्ट 2, मतलब 1-2 ही है सिर्फ, राइट, मतलब आप सही कर रहे हो कि उसमें 1-2 ही है। इसके अलावा नेक्स्ट रेंटल आईडी। अब रेंटल आईडी मैक्स मतलब रैंडम वैल्यू, तो जरा देख लेते हैं रेंटल आईडी क्या है भाई, क्या आने वाली है रेंटल आईडी मैक्सिमम। तो इसमें ढूंढ लेते हैं रेंटल अंडरस्कोर आईडी, रन करेंगे तो रेंटल आईडी पता चल जाएगा 16049, और आई थिंक सो ये तो सेम ही है यार, रेंटल आईडी और जो हमने मैक्सिमम किसका निकाला पेमेंट आईडी का निकाला वो सेम है। इसको कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं यार सेम है कि नहीं। रेंटल ये रहा, पेमेंट आईडी और निकाल लेंगे, पेमेंट आईडी और देख लेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, 16049 राइट, सेम आंसर है 16049, अंडरस्टूड। अब जैसे रेंटल आईडी मिला, ऐसे अमाउंट भी आप सर्च कर सकते हो, अमाउंट, सॉरी, तो मैक्सिमम ऑफ अमाउंट, अच्छा अमाउंट तो हम कर चुके हैं, ओके, मतलब हमारा सारा ही हो गया, अमाउंट हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, रेंटल आईडी देख ली, स्टाफ आईडी सब कुछ देख लिया आपने, राइट। तो ये हमारा हो गया, राइट, क्लियर, आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यही चीज़ देखते हैं कि क्या यही काम आपका अमाउंट सही स्ट्रिंग्स या उसमें भी काम करता है क्या, मतलब यही चीज़ क्या आपका स्ट्रिंग आप यूज़ करोगे या फिर डेट यूज़ करोगे तो चलेगा, देखते हैं। तो यूज़ मेनाजरी है ना, और हम सकीला नहीं चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, आपके मेनाजरी पे। तो नेम, ठीक है, सेलेक्ट, सो यूज़ मेनाजरी, select something from event table, select what from event table, तो we need to select what, we need to select name, तो max of name, जब रन करेंगे तो सी क्या मिला, विस्लर मिल गया। हाउ कम दिस इज पॉसिबल, इससे पहले वाले फंक्शन में तो नहीं चल रहा था, यस इससे पहले वालों में नहीं चल रहा था, बिकॉज ना सम निकाल सकते हो आप इसका, ना एवरेज निकाल सकते हो, बट इसका मैक्स निकाल सकते हो आप। कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपैरिजन सीखा है हमने स्ट्रिंग्स का, कंपैरिजन करते समय परफेक्टली चलता था ना, तो जैसे कंपैरिजन करते समय परफेक्टली चलता था कि एफ बी मतलब फर्स्ट लेटर को कंपेयर करोगे तो उसमें जो ग्रेटेस्ट है डब्ल्यू दिख रहा है डब्ल्यू आ जाएगा। अगर सपोज कोई भी नहीं होते, सारे सेम होते तो सेकंड पे चलते, सेकंड कंपेयर करते, सेकंड भी नहीं होता थर्ड पे चलते, थर्ड कंपेयर करते, मतलब मैक्स परफेक्टली काम करता है आपका स्ट्रिंग्स में और मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी निकाल के दे देता है आपको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपके स्ट्रिंग्स पे भी परफेक्टली काम करता है। यही चीज मैं आपको एक काम करता हूँ, टाइप पे भी रन करके दिखाता हूँ। व्हाट डू एक्सपेक्ट, व्हाट वुड बी द आंसर, ए बी सी डी, क्या होगा लास्ट, वी होगा ना, तो वेट आना चाहिए, राइट। देखो रन करके देखते हैं। नेम के बाद हम चलते हैं यहाँ पे टाइप में, टाइप, ठीक है, वेट आ गया, समझ में आया, डिक्शनरी के हिसाब से लास्ट वैल्यू मार्क्स में। यही सेम चीज डेट में भी काम करती है क्या, डेट में देखते हैं यार, डेट में परफेक्टली काम करती है। तो बस हमें यहाँ पे नेम की जगह डालना क्या है, डालना है डेट, और जब डेट में मैं इसको रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन। तो डेट में भी परफेक्टली काम करना है 1999, तो इसमें क्या आ गया आपके पास, अर्लीस्ट लेटेस्ट डेट आ गई। तो 95
बढ़ा है 93 से, 94 से, बट 99 उससे ही बढ़ा है, 97 से ही बढ़ा, 99, 91 से ही बढ़ा, 91, 98, 98 सबसे बड़ा 99 है, तो ये आपकी आ गई। तो मतलब जो लेटेस्ट है डेट, मतलब जो सबसे आगे है, सबसे आगे जो डेट है वो आपको मिल जाएगी, विच इज़ 1999 321, आपको वही मिल गई क्वेरी होके। मतलब डेट पे भी परफेक्टली काम करता है मैक्स, ठीक है। क्या टाइम में भी, डेट एंड टाइम में भी काम करता है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो हम एक्चुअली सकीला पे कर सकते हैं। सकीला में हमारे पास पेमेंट में ही था, पेमेंट में ही रन कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो हम कर देंगे पेमेंट डेट के लिए, ठीक है। तो इसमें डालेंगे यूज सकीला सेलेक्ट मैक्स, है ना, और मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ पेमेंट डेट, पेमेंट अंडरस्कोर डेट फ्रॉम पेमेंट, राइट। पेमेंट में से पेमेंट डेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। रन करिए, क्या आ गया 2006, मतलब पूरा प्रॉपर टाइम के साथ, डेट प्रॉपर टाइम के साथ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एंड आई होप इसके साथ आपको मैक्सिमम पूरा क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम में ये मत कहिएगा कि आपका स्ट्रिंग में या फिर ये आपके डेट में काम नहीं करते या डेट टाइम में काम नहीं करते, परफेक्टली उसी तरीके से काम करते हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है। स्ट्रिंग्स में डिक्शनरी के हिसाब से बताता है, डिक्शनरी में जो सबसे आगे वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू जो आती है वो मैक्स है, और उसको अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करोगे आप, है ना, मतलब सिंगल लेटर अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करोगे, मतलब नॉट अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे अल्फ़ाबेटिकली सिंगल स्ट्रिंग ले लेके करते, सॉरी सिंगल कैरेक्टर ले लेके करते हैं, वैसे करोगे। डेट में जो सबसे आगे है डेट, मतलब जो लेटेस्ट है सबसे आगे है, जब आप उसको टाइमलाइन में अरेंज करो सबसे आगे जो है दैट वुड बी योर मैक्सिमम। मतलब आपका डेट में भी परफेक्टली काम कर रहा है और ये स्ट्रिंग में भी परफेक्टली काम कर रहा है, न्यूमेरिक में तो कर ही रहा था, राइट। सो आई होप इसके साथ आपका जो है जो मार्क्स वाला फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। इसको सेव कर देंगे हम, किसके नाम से, मैक्स फंक्शन के नाम से ही सेव कर देंगे। तो ये हमारा मैक्स फंक्शन क्लियर हो चुका है, राइट। चलो, सो आई होप आपको मैक्स फंक्शन समझ में आ गया होगा क्लियरली। इस लोकल इंस्टेंस को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और चल के अपने सर्विसेज में भी बंद कर देंगे MySQL सर्वर को, राइट। एंड आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब और हम कुछ देखेंगे ग्रुप फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए बने रहिएगा, ठीक है। सो अभी फिलहाल ऑल्दो ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको मार्क्स फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप मार्क्स फंक्शन का यूज करके एक पर्टिकुलर डेटा सेट में जितनी भी मतलब एक कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप रिटर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्क्स फंक्शन, एंड नॉट ओनली फॉर नंबर्स, फॉर स्ट्रिंग्स एंड फॉर डेट्स एज वेल। तो वो आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक भाई बंधु मिन भी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एग्रीगेट फंक्शंस लेके आएंगे, ठीक है। तो उन वीडियोस के लिए बने रहिएगा अगर आपको और बचे हुए एग्रीगेट फंक्शन सीखने हैं तो। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो इसमें नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। और गाइज अगर आपको हमारी मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कोई विजिट करिए और इसका एडवांटेज उठाइए। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।